नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे और आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो हमने पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में हमने बात की थी कि कैसे मुसलमान आक्रमणकारियों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने या लुटेरों ने भारत में एक स्थायी कब्जा कर लिया था और सबसे पहले गुलाम वंश की नींव रखी थी। गौरी की मृत्यु के बाद उनके एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की या गुलाम वंश की नींव रखी। तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु बताई थी, कैसे चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमने उससे आगे पार्ट 2 बनाया है गुलाम वंश का। तो उसमें हमने बताया कि ऐबक के पुत्र आराम शाह थे। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम था आराम शाह, जो 8 महीने तक राज्य पर या राजा रहे। फिर उनके जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद या उनके दास थे इल्तुतमिश, उसने उन्हें आराम शाह की हत्या करके राजा बने। कौन बने? इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करके 1211 में राजा बने, या दिल्ली सल्तनत के या गुलाम वंश के दूसरे शासक बने या तीसरे शासक बने। बाद में इसमें ये ऐबक के दामाद थे, ये मैंने बता दिया आपको कि ये ऐबक के दामाद और उनके एक दास थे। इन्होंने जब ऐबक सर्वप्रथम राजा बने थे हिंदुस्तान के, तब उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मैंने बताया था कि लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो उससे आगे बात करें, लाहौर की जगह इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, स्थानांतरित किया, या दिल्ली को नई राजधानी बनाया, या लाहौर से दिल्ली में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश के 5 मुख्य कार्य थे। पहला था कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार, जो आज के समय दिल्ली में है, उसका निर्माण शुरू किया था। तो वो उनकी 1210 में मृत्यु हुई थी, तब ये आधी अधूरी थी। तो इल्तुतमिश ने दोबारा से इसका कार्य शुरू किया। दूसरा कार्य, इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के, जिसमें चांदी के, जिसे हम उस समय कहा जाता था चांदी का टंका और तांबे का जित्तल, इन नाम से शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इसके बाद हम बात करें, इक्ता प्रणाली चलाई। इक्ता प्रणाली क्या थी कि सैनिकों को वेतन के बदले में, या सैनिक में बड़े अधिकारी होते थे सेना में, उनको वेतन के बदले में भूमि प्रदान करना ही इक्ता प्रणाली थी। तो इसके आगे चले, चौथा 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, या 40 ओहदे तैयार किए गए राज्य चलाने के लिए। तो मैनली थे। तो हम बात की थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 में। फिर जिन्होंने उनके पुत्र थे आराम शाह, या इनके पुत्र आराम शाह 8 महीने तक राजा बने रहे। 8 महीने बाद आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, और इन्होंने लाहौर की जगह किसको राजधानी बनाया? दिल्ली को स्थानांतरित करके। इन्होंने 5 महत्वपूर्ण कार्य करवाए अपने कार्यकाल में। पहला था लाहौर की जगह दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करना। दूसरा था कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करना, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने, इक्ता प्रणाली थी, 40 गुलाम सरदारों का संगठन, और तीसरा दिल्ली में अमीरों का दमन। लास्ट का था दिल्ली में अमीरों का दमन। अब आगे बात करें, 1236 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी इसका कारण कोई सुदृढ़ बताया नहीं गया है, तो और एसएससी में कोई पूछता भी नहीं। इनकी मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, जो इनके पुत्र थे, वो राजगद्दी पर बैठे। पर ये इल्तुतमिश थे ना, ये खुद चाहते थे कि उनकी बेटी या उनकी पुत्री वो राजगद्दी पर बैठे, पर रुकनुद्दीन फिरोज राजगद्दी पर बैठे, क्योंकि वो आज के समय में तो नहीं है, लेकिन पहले के समय में बेटों को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता था। तब रजिया क्या हुआ कि रजिया जनता की मदद से
अयोग्य रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर जनता के सहयोग से दिल्ली सल्तनत की राजा बन गई और अल्तुनिया नामक एक सरदार से शादी कर ली। उसके बाद हिंदुस्तान थी, इनकी मृत्यु 1240 में कैथल के निकट रजिया की हत्या कर दी गई। किसने की? दिल्ली के अमीरों ने की थी। ये जो 40 गुलाम सरदार थे उनमें से एक ने की थी। तो हमने ये पूरी बात की। इनके बाद गुलाम वंश का बागडोर ऐसे हिलती जुलती रही, नए नए राजा आते गए, तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि अगले राजा कौन थे। पहले बता नहीं सकता, आपको इतना याद करना है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप देख सकते हो, प्रॉपर रूप से आपके सारा है, नोट कर लीजिए। और हमारे अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।